क्वेश्चन नंबर 2, solve 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence the find value of m for which y is equal to mx plus 3। दो इक्वेशन दिया हुआ है, ये दोनों इक्वेशन को यहाँ लिखो। 2x plus 3y equal to 11, 2x minus 4y equal to 2x minus 4y equal to minus 24। यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालो और इसमें रख दो एक्स वाई, यहाँ एम जो आएगा वहीं एम के लिए वैल्यू होगा। ठीक है, पहले एक्स वाई का वैल्यू निकालने के लिए इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको 2 मानो। लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2। अच्छा, इस डिसीजन पे हम कैसे आए कि एक में से 2 को माइनस करना है, तो थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो देखो यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, यानी इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये कट जाएगा, इसलिए हम फ्रॉम 1 माइनस 2 किए हैं। आप 2 माइनस 1 भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो अब दिखेगा। अब 1 माइनस 2 कर रहे हैं तो इक्वेशन 1 को ऊपर लिखो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। देखो नीचे वाले को माइनस कर रहे हैं, जब भी माइनस करते हैं तो साइन चेंज होता है। 2 प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये भी माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। अब ये आपस में कट गया, 3y प्लस 4y 7y इक्वल टू प्लस 24 प्लस 11, जोड़ोगे तो 4 1 5 और 2 1 3। y इक्वल टू आया है 35 डिवाइडेड बाई 7, 5 टाइम में कट जाएगा, y का वैल्यू 5 आया। पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, y की जगह पर 5 रखो, 2x प्लस 3 y की जगह पर 5 रख दिए इक्वल टू 11। यहाँ से 2x इक्वल टू ये 15 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 11। तो 2x इक्वल टू ये तो 11 है, फिर ये माइनस हो जाएगा इधर 15, ये हो जाएगा -4, x की वैल्यू आएगा -4, ये 2 आके डिवाइड कर जाएगा तो 2 दूना 4, माइनस है तो माइनस रहेगा -2, तो x की वैल्यू आई -2 और y की वैल्यू आई 5। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू निकालना है। पहले तो इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व किए हैं तो एक्स वाई की वैल्यू ये आएगा, ये कैंसर ये हो जाएगा। उसके बाद m की वैल्यू निकालना है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 से, ठीक है। यहाँ पे अगेन y इक्वल टू एम एक्स y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, इसमें एक्स वाई की वैल्यू रख दो, y बराबर 5 है तो 5, m x की वैल्यू है -2 तो -2 एम एक्स हो गया, प्लस 3 बच गया तो प्लस 3। अब देखो 5, इस 3 को इधर माइनस कर दो, ये हो जाएगा -2m, -2m से गुना करेंगे तो ये आएगा, 5 में से 3 घटाओगे तो 2 आएगा, ठीक है, 2 बराबर -2m। m की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे तो 2 है, इधर आ जाएगा या नीचे में -2, ये आपस में कट जाएगा 1 टाइम्स, ठीक है, एक बार कट गया, आया -1/1, -1/1 को क्या लिखेंगे -1, तो m की वैल्यू हो जाएगा -1, ये भी हो गया आंसर, ठीक है।
तो इस तरह से दिया हुआ दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया ये, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5 और m की वैल्यू हो गया -1। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बनाना है, फॉर्म करना है, उसके बाद जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज करके x और y का वैल्यू निकालना है। 3 का 1 बोला द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो मानेंगे लेट फर्स्ट नंबर या वन नंबर मानो, लेट वन नंबर इक्वल टू x and second number equal to y according to question. According to the question, difference between two number is 26. X minus y equal to 26. Equation number 1. One number is 3 times the other. One number is 3 times the other. Let one number x is 3 times of y. One number is 3 times of other. तो x is 3 times मान लिए हैं, तो x इक्वल टू 3y। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन फॉर्म हो गया एंड फाइंड द वैल्यू बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गया है, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इक्वल टू 26। यहाँ से x की वैल्यू रखो 3y, तो 3y माइनस ये वाला y इक्वल टू 26। यहाँ सॉल्व करोगे तो 3 में से 1 गया 2y, 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 26/2 कटाओगे तो 2 एकम 2, 2 से 13, 13। y की वैल्यू आया 13, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। लिखेंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल टू 3y, तो x इक्वल टू 3 इंटू बाई के जगह पर 13, तो 13 थिया 39। ठीक है, तो x की वैल्यू आया 3, 13, सॉरी x का वैल्यू आया 39, 39। x की वैल्यू आया 39 और y का वैल्यू आया 13। यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपको समीकरण बनाकर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 3 का 2 नंबर क्वेश्चन है द लार्गर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो सप्लीमेंट्री एंगल उसको बोलते हैं जिन दो एंगल का ऐड करने पर 180 डिग्री आ जाता है। तो द लार्गर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो सबसे पहले मानना पड़ेगा दो एंगल, तो लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल आर x and y, therefore x plus y इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 इसलिए हुआ क्योंकि दोनों सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है। उसके बाद आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लार्गर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। इन दोनों में एक
दूसरे से 18 डिग्री बड़ा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब तुम्हारे मन में एक ख्याल ये आएगा कि इसको हम y माइनस एक्स भी तो मान सकते हैं 18 डिग्री, क्योंकि यहाँ हम ऊपर नहीं माने हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो एक लाइन और यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, लेट्स टू सप्लीमेंट्री एंगल आर x एंड y एंड x इज ग्रेटर देन y। इतना माने हैं, let two supplementary angles are x and y and x is greater than y, therefore x plus y is equal to 80 degree 180 degree and according to question बड़ा में से छोटा घटाने पे 18 डिग्री है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। तो जब ऊपर x ग्रेटर देन y माने हैं तब ये वाला नहीं होगा, ये वाला गलत हो जाएगा, तो इसको माइनस कर दो यहाँ से। ओके, अब 2 इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y का वैल्यू निकालो। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 18, ये y जाके इधर में प्लस में हो जाएगा, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई। मान लो इसको समीकरण 3। एक्चुअली में ये समीकरण 2 का ही एक अलग फॉर्म है, लेकिन 3 मान लो। अब putting this value of x in equation 1, putting value of x in equation 1, equation 1 is x plus y is equal to 18 degree, x plus y is equal to 180 degree, equation 1 is x plus y is equal to 180 degree, x is 18 plus y, तो x के जगह पर 18 प्लस y पुट कर दो, उसके बाद प्लस y है तो प्लस y लिखो इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ इस 18 को दूसरे साइड ले जाओ, तो ये y करोगे तो ये 2y होगा, और 180 तो इधर है, ये यहाँ आएगा तो माइनस में 18 डिग्री हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू 180 में से 18 माइनस करोगे तो 162 आएगा। y की वैल्यू निकालोगे तो 162, ये 2 यहाँ डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा 2 8 16 2 एकम 2, 81 डिग्री। वैल्यू ऑफ y इज 81 डिग्री, y इक्वल टू 81 डिग्री। फ्रॉम इक्वेशन 3 x is equal to 18 plus y, that is 18 plus y value 81, 8 1 9 8 1 9 99 डिग्री। ओके, यानी कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल x इज इक्वल टू 99 एंड y इज इक्वल टू 81 डिग्री में है। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो एग्जाम में इस तरह से आपको बनाना है, अगर ऐसे बनाएंगे आप तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अब ये 3 नंबर क्वेश्चन देखो, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 ball for 3800 rupees. Later she buy 3 bats and 5, ये कैसे हो गया देख नहीं रहा है सही से, फाइव बॉल्स। Later she buys 3 bats and 5 balls for 1750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. तो इसको मानेंगे लेट cost of 1 ball is equal to x rupees and
ये बॉल हो गया बैट, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू y रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल 3800 रुपीज। तो सबसे पहले 7 बैट एंड 6 बॉल का प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स इक्वल टू 1 बैट की कीमत है y, तो 7 बैट की कीमत 7y एंड कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स इक्वल टू, एक बॉल x रुपए की है तो 6 बॉल 6x रुपीज की है। उसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x प्लस 7y प्लस 6x इज इक्वल टू 3800। This is equation 1. Again, three bats and 5 ball. The cost of 3 bats, 1 bat y, 3 bat is 3y, and cost of 5 ball is equal to 5 into x, 5x. Now according to question 3y plus 5x is equal to 1750 rupees. अब इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इस दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है। यहां से y की वैल्यू निकालो या x की वैल्यू निकालो और यहां पुट करो। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 फाइंड वैल्यू ऑफ y। अगर यहां से 3y लिखेंगे तो 1750 माइनस हो जाएगा ये 5x। y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू 1750 माइनस 5x डिवाइडेड बाई ये 3, इक्वेशन 3 मान लो। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। यहाँ पे x है, लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y in equation 1. Equation 1 is 7y plus 6s equal to 3800। 7 y की वैल्यू है 1750 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 3। ये 7y की वैल्यू इतना आया प्लस 6x इक्वल टू 3800। ओके, अब यहाँ पे 7 से इसमें गुना करोगे तो ये 0, 7 पचे 35, हाथ में 3, 7 सते 49, 49 3 52, हाथ में 5, 7 5 12 माइनस, फिर 7 से इसमें होगा तो 7 पचे 35 x डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, प्लस 6x इक्वल टू 3800। अब क्या करो तुम कि इसको भी इसके साथ ऐड कर दो। यहीं पे ऐड कर देना चाहिए था, नहीं ये तो यहाँ पे तो गुना किए हैं। अब ऐड करो तो यहाँ पे 1 मान लो, एलसीएम हो जाएगा 3। तो ये दोनों जैसा है वैसा ही यहाँ पे लिख देंगे 12250 माइनस
35x प्लस ये नीचे में 1 है, एलसीएम 3 है तो 3 से ऊपर गुना करेंगे 18x इक्वल टू 3800। अब x वाले को एक साथ लिख दो, इसको लिखो 12250 माइनस ये 15 में से 8 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 17x बाई 3 इक्वल टू 38 पर 00। इसको सॉल्व करते हैं, 3 को इधर जाकर मल्टीप्लाई करो, 12250 12250 माइनस 17x इक्वल टू 3800 इंटू 3। ठीक है, इसको अगर गुना करोगे तो 8 3 24, हाथ में 2, 3 3 9 2 11, 2 जीरो है तो 2 जीरो, 12250 माइनस 17x, यहाँ से माइनस 70x रखो, ये 11400 है, ये जाके इधर माइनस हो जाएगा 12250, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। ठीक है, माइनस अगर करोगे तो देखो ये 11400 है, ये 12250 है, बड़ा ये है तो इसमें से इसको माइनस करो, 0 है तो 0, 5 है तो ये 5, ये 2 है यहाँ 4 है तो एक लेगा 12, 12 में से 4 गया 8, फिर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। कैसे हुआ ये तो 1 इसको दे दिया था तो 12 में से 4 गया 8, फिर ये 1 बचा तो 1 में से 1 गया 0 0, इतना आएगा 850 आएगा। ठीक है ना, तो माइनस 17x, अच्छा ये माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू लिखोगे तो माइनस 85 जीरो मानी 850, इस जीरो का कोई मतलब ही नहीं है, ये माइनस 850 है डिवाइडेड बाई ये माइनस 17 आएगा तो 17 पचे 85 और 1 जीरो, ये माइनस माइनस कट गया, x की वैल्यू आया 50, तो इस x की वैल्यू को समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, यहीं लिखो फ्रॉम इक्वेशन 3 y इक्वल टू, कहाँ गया, 1750 माइनस 5x बटा 3, सत्रह सौ पचास माइनस 5x बटा 3, तो ये 1750 माइनस 5 और इस x की वैल्यू रखेंगे यहाँ 50 डिवाइडेड बाई 3, ये 1750 माइनस ये 50 25 हो जाएगा और 1 जीरो, माइनस करोगे तो देखो ये 50 है ना, 50 है ना तो लास्ट में तो 2 जीरो हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5 और 1 के 1 बटा 3, ये y की वैल्यू है, 3 से कटाओगे तो 5 2 जीरो यानी कि 500, y की वैल्यू आया 500 और x की वैल्यू आया था 50, यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख के भारी लग रहा था, अब वाकई में थोड़ा कैलकुलेशन में भारी है ही, देख रहे हो ना कितना लंबा में बनाए हैं, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बस आराम आराम से धीरे धीरे करके बनाएंगे